रात के 2 बजे एक सुनसान रास्ता और एक अकेला बाइक। उसकी हेडलाइट घनी धुंध को चीर रही थी, पर आगे सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे रात खुद सांस रोककर खड़ी हो। धुंध और घनी होती जा रही थी और उसी धुंध के बीच कुछ परछाइयां हिलती हुई नजर आने लगी। धुंध के पीछे से एक पुरानी सी बारात उभरने लगी। घोड़ी पर बैठा दूल्हा बिल्कुल बेहरकत, जैसे समय उसके आसपास थम गया हो। लालटेन की झिलमिलाती रोशनी उनके पटे हुए चेहरों को और भी डरावना बना रही थी। धीरे धीरे और लोग धुंध से बाहर आते गए। उनकी चाल अजीब, अस्वाभाविक, जैसे वे जिंदा इंसानों की तरह चल ही न पाते हों। धुंध हटती है और पूरी भूतिया बारात सामने आ खड़ी होती है। उनके चेहरे सूखे, फटे हुए, आंखों में सिर्फ काला खाली अंधेरा। सब एक जैसी मुस्कान के साथ खामोशी में खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। फिर एक बाराती धीरे से फुसफुसाता है, हम यहाँ से कभी लौट नहीं पाए। उसकी सांस के साथ काला धुआं हवा में घुल जाता है। अचानक एक बूढ़ी औरत की चीख रात का सन्नाटा चीर देती है। उसकी आंखें सफेद और बेजान, चेहरा फटा हुआ, मानो वो कभी जिंदा ही न रही हो। वो गुस्से में कुछ बताने की कोशिश करती है। धुंध फटने लगती है और पूरी बारात उसके पीछे उभरकर खड़ी हो जाती है। वो आगे इशारा करके गरजती है, पीछे मुड़ जा बेटा, वरना ये रास्ता तुझे जिंदा नहीं जाने देगा। और तभी सबसे डरावनी चीज सामने आती है। दूल्हा, जिसके चेहरे पर कुछ भी नहीं, न आंखें, न मुंह, बस एक गहरा खाली काला गड्ढा। उस खालीपन से धुआं निकलता है, जैसे किसी की जिंदा सांस को खींच रहा हो। एक पल में वो गायब हो जाता है और अगले ही पल सड़क के बीच खड़ा होकर बाइकर का रास्ता रोक लेता है। उसकी परछाई जमीन पर फैलती जाती है, जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो। लड़का पेड़ों के पीछे छुपकर सांस दबाए खड़ा था, जबकि भूतिया बारात उसके बिल्कुल पास से गुजर रही थी। हर कदम पर लालटेन की रोशनी उसके डर को और गहरा कर देती थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि धुंध उससे कुछ छीन रही है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तो उसकी ही परछाई बारात के बीच नाच रही होती है, मानो उसकी रूह को खींचकर उन्होंने अपनी बारात में शामिल कर लिया हो।